तो विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी काफी एक्टिव नजर आ रही है और इसी क्रम में आज से बीजेपी बूथ विजय अभियान शुरू करने जा रही है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस अभियान की शुरुआत करेंगे, जिसमें भाजपा के कई बड़े नेताओं के अलावा यूपी के बड़े चेहरे शामिल होंगे। इस मौके पर आज भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी कार्यकर्ताओं से वर्चुअली जुड़कर सीधा संवाद करेंगे और कार्यकर्ताओं को बूथ मैनेजमेंट की गुर बताएंगे। इसके बाद 13 सितंबर को लखनऊ में भाजपा मीडिया वर्कशॉप का भी आयोजन होगा, जिसमें यूपी के सभी प्रवक्ता और आईटी सेल से जुड़े हुए पदाधिकारी शामिल होंगे। तो प्रदेश प्रवक्ता और आईटी सेल पदाधिकारी 13 सितंबर को होने वाली बैठक में शामिल होंगे। अभियान की शुरुआत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कर रहे हैं। बूथ मैनेजमेंट की गुर सभी कार्यकर्ताओं को देंगे। सीधा संवाद पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं से किया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्हें संबोधित करेंगे और बताएंगे कि बूथ को कैसे मजबूत रखना है। सीएम योगी भी इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। उधर चित्रकूट में आज से बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति की बैठक है, जिसमें प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल शामिल होंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी बैठक का हिस्सा होंगे। राधा मोहन सिंह, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर भी शामिल होंगे। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी इस बैठक में मौजूद होंगे। तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। राधा मोहन सिंह, किसान मोर्चा के अध्यक्ष राजकुमार चाहर मौजूद होंगे। सीधे आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेश, बताइएगा इस बैठक का आखिर मकसद क्या है और किस तरह से आने वाले चुनावों में किसानों से जुड़े हुए जो मुद्दे उठ रहे हैं या उनकी जो परेशानियां निकल करके सामने आ रही हैं, उनसे डील करने जा रही है भाजपा। देखिए, पिछले अगर हम कुछ दिनों से देखें तो लगातार किसानों के ऊपर निगाह लगी हुई है पार्टी की, क्योंकि इस समय विपक्षी दल जो है वो किसानों के मुद्दे को लेकर सत्ताधारी दल भाजपा पर निशाना लगातार साध रहे हैं। चाहे वो बात हो गन्ना मूल्य की, चाहे वो बात हो कृषि कानूनों की, इन सभी चीज़ों को लेकर। और भाजपा का ये कहना है कि उन्होंने किसानों के लिए जितना काम किया वो पिछली सरकारों में कभी नहीं हुआ है और इसी वजह से उनका ये भी कहना है कि विपक्षी दल भ्रम फैला रहे हैं, जिसे भाजपा दूर करने का काम करेगी। इससे पहले हमने देखा कि एक पूरा जो प्रदेश की अगर हम बात करें तो जो उत्तर प्रदेश का किसान मोर्चा है भाजपा का, पहले उसने एक अभियान चलाया 403 जो गन्ना बाहुल्य विधानसभाएं थी वहां जाने का। इसके बाद किसानों की, इसके बाद अगर हम देखें तो एक यहाँ पर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होता है, मुख्यमंत्री से मुलाकात कराई जाती है जो किसान है उनकी। और इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में ये कहते हैं कि जल्दी गन्ना मूल्य भी बढ़ाया जाएगा, किसानों को राहत देने वाले कई और फैसले भी लिए जाते हैं। इसी क्रम में अब अगर बात करें तो चित्रकूट में देखिए जो बैठक होनी है 11 और 12, 2 दिन की ये बैठक है और इसमें केंद्रीय कृषि मंत्री भी रहेंगे। जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा के राजकुमार चाहर वो मौजूद रहेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से अगर बात करें तो यहाँ से गन्ना मंत्री सुरेश राणा, कृषि मंत्री, इसके अलावा सूर्य प्रताप शाही, इसके अलावा अगर बात करें तो तमाम और बड़े नेता जो हैं जो भाजपा संगठन के लोग हैं, जैसे प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन महामंत्री सुनील बंसल, प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो हैं यहाँ पर राधा मोहन सिंह, वो ये सभी लोग इस बैठक में बताया जा रहा है कि शामिल हो सकते हैं। हालांकि इनके जो शामिल होने का कार्यक्रम है वो ये माना जा रहा है, इनमें से जैसे प्रदेश अध्यक्ष ही और अगर संगठन महामंत्री की बात करें तो ये बताया जा रहा है कि उनके कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना कल यानी 12 तारीख को ज़्यादा। उसके पीछे एक वजह ये है कि आज पूरे देश में जो बूथ विजय अभियान है प्रदेश में चल रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित करने वाले हैं शाम को 4 बजे। उस कार्यक्रम में अलग अलग जिलों में सभी मंत्रियों को भेजा गया है। अगर बात करें लखनऊ में जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष है, संगठन महामंत्री हैं, ये लोग इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव मौर्य जो है प्रयागराज से जुड़ेंगे। इसी तरह से जो बाकी मंत्री हैं जितने भी सरकार के, उनको अलग अलग शक्ति केंद्रों पर रहने के लिए निर्देशित किया गया है पार्टी पदाधिकारियों को। तो ऐसे में ये संभावना ज़्यादा है कि जो कृषि मंत्री हैं, गन्ना मंत्री हैं या बाकी पदाधिकारी प्रदेश स्तर के हैं, ये कल इस बैठक में शामिल हो सकते हैं और इसमें जो मंथन होगा वो होगा किसानों के मुद्दों को लेकर। इसके अलावा किसानों को कैसे बताना है। भाजपा जैसा बार बार कह रही है कि कृषि कानूनों के नाम पर विपक्षी दल जो है वो भ्रम फैला रहे हैं, तो भ्रम को आखिर कैसे दूर करना है, इसकी स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी। लेकिन पैरेलली शैलेश, अगर हम बात करें, एक तरफ तो ये स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी कि इन भ्रमों को कैसे दूर करना है, लेकिन चित्रकूट में किसान मोर्चा की भी एक बैठक होने जा रही है। तो लगातार महापंचायतें होना, किसानों का आंदोलन, उसको लगातार मजबूती प्रदान करना और इन मुद्दों को जीवित रखना। दूसरी तरफ एक पैरेलल प्लानिंग ये भी चल रही है।
बिल्कुल, देखिए एक तरफ किसान अपनी चीज़ों पर अड़े हैं, संयुक्त किसान मोर्चा जो है वो अपनी तरफ से सरकार को घेरने में लगा है, तो दूसरी तरफ सरकार जो है उसका ये भी देखिए, सरकार की तरफ से जब मुख्यमंत्री से भी मिलने के लिए किसान पहुंचे थे तो वहां पर भी चाहे हमने गन्ना मंत्री से बात की हो, भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष से कामेश्वर सिंह से हमने बात की हो, या उस बैठक में शामिल होने आए किसानों से, सबने एक बात ये ज़रूर कही कि पश्चिम में जो किसानों का आंदोलन चल रहा है वो कहीं ना कहीं विपक्षी दलों से प्रेरित है। ये लगातार सरकार का कहना है। बहरहाल देखना ये होगा कि जो ये बैठकों का सिलसिला जारी है, किसानों को मनाने का सिलसिला जारी है, उसमें कितनी सफलता मिल पाती है, क्योंकि आगे चुनाव में देखिए बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया। किसानों का आंदोलन काफ़ी लंबे वक्त से चल रहा है और सबसे ज़्यादा अगर इसका प्रभाव देखें तो पश्चिमी क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो ऐसे में ये बैठक कितनी कारगर साबित होगी, इसके बाद किसानों को कितना समझाया जा पाएगा, क्या स्ट्रेटेजी आगे के लिए तैयार होगी, क्योंकि अब चुनाव में देखिए बहुत ज़्यादा वक्त नहीं रह गया और यही वजह है कि भाजपा सबसे ज़्यादा एक्टिव मोड में दिख रही है। पूरी टीम भाजपा की, चाहे वो पदाधिकारियों की टीम हो, सरकार के मंत्रियों की टीम हो, या एक कार्यकर्ता तक को जमीन पर उतार दिया गया है कि क्षेत्र में जाइए, काम कीजिए। जो अलग अलग मोर्चे हैं, चाहे किसान मोर्चा हो, इसके अलावा जो तमाम विंग्स हैं अलग अलग, चाहे वो यूथ विंग हो, उसकी बात की जाए, युवा मोर्चा, भाजयुमो हो, चाहे वो बात की जाए पिछड़ा वर्ग से जुड़े हुए जो मोर्चे हैं, बिल्कुल सभी को साथ लेकर उनसे चर्चा करके आगे की रणनीति बनाई जा रही है। आप इस पर नजर रखें शैलेश, हम आगे भी आपसे चर्चा के लिए लौटेंगे। जानकारी के लिए फिलहाल शुक्रिया।